ये बच्ची पक्का मेरी तरह बदमाश बनेगी। अरे भाई, अभी तक तूने इसका जलबस देखे कहाँ? ये तो सच में टोजुंग है। ये तो ट्रेलर है। सियाओसाओ की असली ताकत का अंदाजा किसी को नहीं। जाओ। सब शियाओयान की बदौलत यान अलायंस उस पागल हाथी के तांडव से बच पाई। इस हीरे की हिफाजत के लिए और ताकत हासिल करनी होगी। प्यारी बच्ची के पास डोजोंग वाली पावर तो है, पर इसके इस्तेमाल से दुश्मनों का पप्पा याद दिलाना नहीं आता। लगता है मुझे कोई पिल बनानी होगी। हाँ, वैसे जब मैं हेवनली टूम गया था तो मेरी मुलाकात मेरे पूर्वज साउसों से हुई। उन्होंने मुझे हमारी आखिरी डोडी ब्लड लाइन विरासत सौंप दी और मुझे हासिल हुई सियाओ क्लैन की असली डोडी ब्लड लाइन। हमारे पूर्वज? हाल अफसोस हमारे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। कहीं इन्हें सियाओ परिवार की ब्लड लाइन तो नहीं चाहिए। पापा पक्का हाल अफसोस में ही होंगे। पापा का कुछ नहीं होगा, मैं लाऊंगा वापस। हाँ भैया, ये लो हमारे पूर्वज के बनाए हुए 3 मिस्ट्री एक्सचेंजेस। इसे दबाकर प्रैक्टिस करो। परिवार के बाकी कबील लोगों को भी ये सिखाया जा सकता है। इससे क्लैन निशानी को भी कल्टीवेट किया जाएगा। हाँ, कुछ कलाकार लोग हैं परिवार में। हमारे डो स्किल्स की तो वाट लगी पड़ी थी। मेरे और बड़े भाई की तो खोपड़ी में आग लगी थी क्योंकि अच्छे डो स्किल्स नहीं मिल रहे थे। सियाओ परिवार और यान अलायंस की जिम्मेदारी तुम्हारी। लीडर, पिलहोल्दी कुबरहेल, दवाइयों का गोदाम में आग लग गई है। वो तो सबसे सुरक्षित हिस्से में है ना, जहाँ जंग की आग तक न पहुंच पाई, तो अचानक आग कैसे? लगता है किसी आदमी को अपने अच्छे दिन से प्यार नहीं रहा। लगता है पहले फिलहाल के मसले का तस्ला करना होगा, फिर लौटूंगा सेंटर प्लेस। मास्टर लिu चेंग, यान अलायंस को बड़ा झटका लगा है। हम पिलहोल वाले भी यान अलायंस का हिस्सा हैं। हम पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। सिपाहियों के जख्मों के लिए पिल रिफाइन करना हमारा कर्तव्य है। लीडर तो अब बाप बनने पर उतर आया। आते पिलहोल के मामले में टांग अड़ाया। हॉल मास्टर ड्रू, हम भी कोशिश करना चाहते हैं, पर दवाइयों के गोडाउन में आग लग गई है। बहुत नुकसान हुआ। इंग्रेडिएंट्स काफी नहीं, ऊपर से मैं खुद अपने जख्मों पर उभर नहीं पाया, तो भला मैं कैसे दूसरे के जख्मों पर पट्टी बांधूं? मास्टर लिu चेंग, आप जरा बताइए क्या तकलीफ है? ये बुढ़ा अपनी चीजें लगा कर इलाज करेगा। तुम्हारा मतलब एल्डर लिu खुद का इलाज करने लायक नहीं? पिलहोल का मामला ना मेरा का मुझ पर छोड़ दीजिए। एल्डर फार्मा, आप जाकर अपना ख्याल पहले रखिए। हाँ, मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूं। ऐसे जरूरी वक्त पर गोडाउन में आग लगाना जरूरी इन कमीनों का ही काम होगा। कोई, तुम तो हमेशा दवाई बनाने में लगे रहते हो, इसलिए पिलहोल में तुम्हारा कुछ खास दबदबा रहा नहीं। लीडर आ गए हैं, अब इनकी खोपड़ी में ईमानदारी की गोली वही भरेंगे।
दोस्तों, कुछ कहना था। हमारा यान अलायंस एक परिवार है, आपने ये बखूबी साबित किया। ये जाम उन भाइयों के नाम जिन्होंने दे दी अपनी जान। यान अलायंस के लिए उनकी कुर्बानी कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये दूसरा जाम, ये आप सबके नाम। आपने हर हाल में हमारा साथ दिया। यान अलायंस की तरक्की के नाम हमारी ये दुआ है कि आप सब हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहें। ये आखिरी जाम सिर्फ कालीन के नाम। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। श्याओ, इधर आओ। सरसों, देखो ये क्या है? ज्यादा देर तो नहीं हो गई, आप सब तो हमें मिस कर रहे होंगे। ज्यादा हुआ मत, पार्टी में देर आने के बाद भी इतने घमंड। आ ही गए तो खाली कुर्सी देकर बैठ जाओ। लीडर को साथ शांत रखें, हम जोश में होश को बैठे थे। कोई ना, बस आपकी तारीफ। पिल हॉल का 7th tier alchemist लिu चैंग। पिल हॉल का 7th tier alchemist हु ज़ेन। बहुत बढ़िया। मैं इस बच्चे के लिए इनिशियल पिल रिफाइन करने वाला था। आप दोनों गुरु कहते हैं ना खुद को, तो थोड़ा सा ज्ञान हमें भी दीजिए। लीडर इनिशियल पिल रिफाइन करना चाहते हैं, वो तो tier 8 की पिल है। बढ़िया इत्तेफाक है, हमारे पास इसके इंग्रेडिएंट्स पहले से ही हैं। क्यों ना मैं आपको ये दे देता हूँ, हमारी पहली मुलाकात का तोहफा। गोडाउन तो पहले जल चुकी है ना, तो ये कहाँ से आई? आसमान से टपकी क्या? यानालिस का एल्केमिस्ट हूँ, हमारे जेब में पैसे से ज्यादा जड़ी बूटियां घूमती रहती हैं, आम बात है। आम बात है। अभी बस जंग खत्म ही हुई, यान अलायंस के सिपाहियों को पिल्स की बहुत जरूरत है, और ऐसे वक्त पर गोडाउन में आग लग गई। क्या ये भी आम बात है? हाँ, हॉल मास्टर गू, आपने लीडर को बताया नहीं क्या? पिल हॉल किसी के बाप की जागीर नहीं। वाइस लीडर भी हमारे मामलों में टांग नहीं अड़ाते, और बदले में हमने पिल हॉल को यान अलायंस का सबसे ताकतवर स्तंभ बना दिया। लीडर ने उस बैलबुद्धि वाले की बचाकर हमें बचाया, हम इससे शुक्रगुजार हैं। लेकिन कोई दल्ला भाई अगर पिल हॉल के मामले में दलाली करे, इससे डर है कि बकैती में सबका धंधा हो जाएगा मंदा। लीडर भी एक एल्केमिस्ट हैं, उनकी स्किल्स हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। वो कोई दल्ला भाई नहीं। हॉल मास्टर को लीडर सालों से बाहर थे, उन्हें पिल हॉल के मसले का कोई पता नहीं। वैसे हाँ, यहाँ आप सब जानते हैं, tier 8 एल्केमिस्ट बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। लीडर तो इतने जवान हैं, लगता नहीं कि वो tier 8 पिल बना भी पाएंगे। औकात का अंदाजा जल्द होगा। अगर मैं इनिशियल पिल बना पाया तो आज के बाद से पिल हॉल की मसले में मैं टांग जरूर अड़ाऊंगा। तो दुआ करते हैं कामयाबी की। चलते हैं। चलो। इन बनौतियों के बिजनेस पीना क्यों छोड़ना? पियो पियो, चलो। हाँ, सबको मेरा सलाम। आज लीडर tier 8 पिल रिफाइन कर रहे हैं, तो दिल थाम के बैठिए, आंखें फाड़ के देखिए। आगे की गलती वेस्टर्न के लिए ये जरूर फायदेमंद ही होगा।
इन दोनों ने पूरे पिलहॉल की नाक कटा दी। अब आएगा सच गोडाउन में लगी आग की सच्चाई। लगता तो है। शांत रहो, ये कोई पासर नहीं। लीडर पिल ना बना पाए तो भाषण पर उतरेगी। अगर शाओयान सच में टियर 8 पिल बना पाया तो पता नहीं पिल हॉल में चपरासी जैसी हैसियत भी बचेगी कि नहीं। शाओयान एक डोजुन है तो क्या? टियर 8 पिल बनाना कोई बच्चों की चीज नहीं। चिंता ना कर, उसकी चड्डी खुद उतर जाएगी। हेवनली फ्लेम, तभी तो लीडर टियर 8 पिल भी बड़े एटीट्यूड से बना रहे हैं। 5 रुपए की पेप्सी, हमारे लीडर की जीत है फिक्सी। 5 रुपए की पेप्सी, लीडर की जीत है फिक्सी। 5 रुपए की पेप्सी, लीडर की जीत है फिक्सी। ये तो सच में टियर 8 अल्केमिस्ट भी है। इसे कहते हैं बाप लेवल सोल पावर। कहानियों में सुनी कलेक्ट पिल लाइटनिंग। लगता है इस जन्म में मैं इसकी बराबरी कभी नहीं कर पाऊंगा। आपकी झूठी दुआ तो ऊपर वाले से सुन ली। चिंता काहे को, 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग का झटका तो बाकी है मुन्ना। रुको जरा। शाओयान, पिल के साथ तेरी बर्बादी फोकट में आई है। ये पिल लाइटिंग शायद पूरी एनालाइंस को तबाह कर सकती है। इन्हें मरने दो, हम निकलते हैं। पहले अपनी जान भर में जाएंगे किसान। बवाल चीज है वे। ₹100 की बिरयानी हमारे लीडर की बने 100 रानी। 100 रुपए की बिरयानी हमारे लीडर की बने 100 रानी। 100 रुपए की बिरयानी हमारे लीडर की बने 100 रानी। पिल हॉल यान अलायंस का हिस्सा है। यान अलायंस एक परिवार है जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके जेब में थोड़े पैसे की आ जाए बाकी घर वालों को बाप की जागीर समझते हैं। ऐसे लोग परिवार में किसी वायरस से कम नहीं। आज होगी पिल हॉल की सफाई। शाओयान, हम दोनों ने अलायंस के लिए हमेशा दिल से काम किया। तुम अलायंस लीडर होकर भी अपने दर्द जमाने के लिए हमें निशाना बना रहे हो। जहाँ पड़े वफादारी के बाद बेवफाई के लात नहीं रहना हूँ आज के बाद। पोल खुल चुकी है, नीली पीली बातों का कोई फायदा नहीं। वाइस लीडर, पूरी कुंडली खोलो इन दोनों की। कहाँ कहाँ कैसे मुंह मारे सब बताओ।
गलती हो गई। इन दोनों के बहकावे में आकर मैंने गोडाउन जला दिया। लियू चांग, वू झैन और ये, इनके खून में गद्दारी की गंध बहुत पहले से थी। ये रहे इनके 3 सबसे बड़े गुनाह। पहला गुनाह, भ्रष्टाचार और बेईमानी। ओहदे का गलत इस्तेमाल करके इन मुर्गी चोरों ने बेशकीमती दवाइयां बेची और पैसा अपनी जेब में। दूसरा गुनाह, नियमों की नाफरमानी। अल्केमिस्ट होने का घमंड और हुक्म की नाफरमानी और लड़ाई के वक्त पीछे हट जाना। बुज़दिल होकर भी बाप बने फिरते हैं, युद्ध के वक्त पीठ दिखाते हैं। तीसरा गुनाह, नमक हरामी, धोखेबाजी, दिल में भरी हुई दलाली। चाहे यान अलायंस की योद्धाओं की चढ़ जाए बलि, लेकिन चलनी चाहिए इनकी दुकान पूरी हरियाली। गुनहगार साबित करना तो बहाने मिल ही जाते हैं। ये हमारे लायक नहीं, और भी जगह है। अलविदा। यान अलायंस किसी का रहमो करम पर नहीं पलता। अगर कोई जाना चाहे तो बेशक जाए, लेकिन कोई मुर्गी चोर महान महान घोड़ा लेकर के चला जाए। चाचा ने कुछ ज्यादा ही बड़े ख्वाब देख लिए। इतने साल तुम दोनों के बाप गिरी के चक्कर में मेरे पिल हॉल की बैंड बज गई और मेरे लोग हुए परेशान। बेशक मैं बड़ा दिल वाला हूँ, पर तुम दोनों को ऐसे ही छोड़ डाला तो मैं यान अलायंस को कैसे संभालूंगा रे वाला। लीडर से आओ, हम तो टीआर एल्केमिस्ट है। तो तुम चाहते क्या हो? कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। ले जाओ इन्हें सिपाहियों। यंग पवेलियन मास्टर, वर्म होल की मरम्मत हो चुकी है। हम जाने के लिए तैयार हैं। लीडर तो बाप बनने पर उतर आया। आप एक पिल हॉल के मामले में टांग अड़ाया। अब इनकी खोपड़ी में ईमानदारी की गोली वही भरेंगे। और ऐसे वक्त पर गोडाउन में आग लग गई, क्या ये भी आम बात है? इसे कहते हैं बाप लेवल सोल पावर। इन दोनों के बहकावे में आकर मैंने गोडाउन जला दिया। ले जाओ इन्हें सिपाहियों। हम जाने के लिए तैयार हैं। मास्टर, हम आ गए। यान अलायंस में बहुत कुछ झोल चल रहा था, आपके सेल ने सबका ढोल बजा दिया। ये है ससो। ससो आओ, अपने मास्टर जी से नहीं मिलोगी क्या? इस छुटकी के पास तो सच में अग्नि ऊर्जा है। शाबाश, ये तो बढ़िया अल्केमिस्ट बनेगी। शशा, क्या तुम मुझे अपने जलवे नहीं दिखाओगी? हाँ, ये तो लकड़ी और आग की मिलीजुली एलिमेंट है। कोई ना, चलता है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी बात नहीं मानती ना? फिक्र मत करो, तुम्हें इतना सिखाऊंगा, ये तो क्या तुम्हारी माँ भी तुम्हारी हर बात मानेगी। एक दिन देखना कैसे पूरा द्विची महाद्वीप तुम्हारे कदमों तले झुकता है। सौदा मंजूर? आज से साव साव मैं ही इसे सब कुछ सिखाऊंगा। 多谢药老前辈。 तो आज से ही आपके जिम्मे। दो टियानजो यान अलायंस से निपटने आए थे। जाहिर है होलोसोस यान अलायंस का पीछे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। समझता हूँ, ये जंग तो खत्म हो गई, लेकिन होलोसोस की खोपड़ा बनती नहीं। छोड़ो, इतनी फिक्र की जरूरत नहीं। कुछ वक्त पहले अपने लोगों से ये बनवाया था।
देखो जरा, ये सारे शहर अपने वक्त पे यूनलैंड सिर्फ जैसे ही थे, आज इन पर हॉल अफसोस का कब्जा है। हॉल अफसोस भूखे राक्षस की तरह आत्माओं को निगले जा रहा है। पक्का कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। ये हॉल अफसोस के कमीने आखिर चाहते क्या है? हॉल अफसोस हमेशा से ही अजीब है। उनका हर कर्म कर्म नहीं कांड होता है। आधे महीने में स्पेशल ट्रेड फेयर शुरू हो जाएगा। तब आखिर सामने आएगा प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के नेक्स्ट का आखिरी टुकड़ा। हॉल अफसोस की नजर हेवनली फ्लेम्स पर हमेशा रहती है, तो इसमें भी मुसीबत की दुकान साथ ही रहेगा। बाहर में जाए, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मेरा है। नेक्स्ट के 4 टुकड़ों में से 3 तो हमारे पास ही है, चौथा भी हमारा ही होगा। 3 दिन बाद हम स्पेशल ट्रेड फेयर के लिए निकल जाएंगे। वो सो गए क्या? सेंट्रल प्लेन्स उत्तर पश्चिम दिशा जैसा नहीं। यहाँ बड़े बड़े ताकतवर लोग कब टपक पड़े कोई पता नहीं, लेकिन मैं हूं ना, जान देकर भी हिफाजत करूंगा। आखिर हमेशा तुम ही क्यों जान दोगे? फिक्र मत करो, तुम हीरो मैं हीरोइन। इतनी ताकत हासिल करूंगी, आंख उठाने वाला पहले अपनी मौत का मंजर देखेगा। योद्धाओ, अपने हथियार उठाओ, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बहुत रात हो गई, पहले तुम आराम करो। मैं तो भूल ही गया, मास्टर ने स्पिरिचुअल लिक्विड तैयार किया है। ये चुटकी की ऊर्जा को संभालने में मदद करेगी। स्पेशल ट्रेड फेयर के मैनेजर दिमाग से थोड़ा ढीला है क्या? इतनी सुनसान जगह पर। ये जगह सुनसान दिखती है, पर ध्यान से महसूस करो, काफी तगड़े लोगों की ऑरा यहाँ है। इस रेगिस्तान में तो 100 से भी ज्यादा ऑरा है, और सबसे कमजोर वाला 3 स्टार डोजन। बड़े खतरनाक लोग हैं यहाँ। ट्रेड फेयर वालों को डर नहीं लगता किसी ने जबरदस्ती की तो? स्पेशल ट्रेड फेयर दूसरी महाद्वीप का सबसे बड़ा ट्रेड है। इसे अर्थ सेक्ट, प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन मिलकर चलाते हैं। बोले तो ये बड़े अशांति वाले लोग, यहाँ के शांति के ठेकेदार। स्पेशल ट्रेड फेयर में लूटपाट के मामले बहुत कम ही होते हैं। अगर कोई शांति को तोड़े, उसी पर अशांति टूट पड़ेगी। इन लोगों की ऑरा में तो बात ही अलग है। टेंशन लेने का नहीं, किसी का अगर अपनी जिंदगी से मन भर गया हो तब भी कोई पंगा नहीं लेगा हमसे। इन्होंने तो अपना अलग डायमेंशन ही बना दिया, तभी तो सबसे बड़ा ट्रेड फेयर कहलाता है। कहने को तो है, लेकिन मुनाफाखोर मौके पे चक्का मारने यहाँ भी आ जाते हैं। हीरे मोती के नाम पर अच्छे को चुना लगा जाते हैं, तो बावर माल देख कर बहक मत जाना। चलो तुम लोग थोड़ा घूम लो, मुझे थोड़ा जासूसपंती करना था। चलो आगे चले। 太玄诀，地阶高级功法。来来来，画形丹，极品高级丹药啊！哎，走过路过不要错过哎！万灵血灵山，嘿嘿。
7 कलर ओरिजिन स्टोन। अरे भाई साहब, ये 7 कलर स्टोन कितने में दोगे? देख कर लगता तो नहीं किसी अमीर बाप का बेटा होगा। हीरे मोती से बात शुरू करता हूँ, हैसियत भर आ जाएगी इसकी। बस 3 कलर पिल लाइटिंग वाली 2 टियर 8 पिल। साला दुकानदार है या लूट बाजार, सारे मिलके हमरा तूतिया करना चाहते हैं। शुक्रिया। पूरी बाबा, ये तो सच में 3 कलर पिल लेकिन बोले टियर 8 पिल है। अमीर बाप का बेटा ही अमीर बेटे का बाप है ये। कितना अमीर है। चलो आगे चले, लगता है और भी अच्छी चीजें यहाँ आए हैं। मुन्ना भाई ने मुझे मामा तो नहीं बनाया, सिर्फ एक 7 कलर स्टोन का लिए इतनी कीमती चीजें थी। वो सिग्मा था या ये नकली? नहीं, खुशबू दवाई वाली आ रही है। कहीं उस पत्थर का कोई और बड़ा काम तो नहीं? गंदरी के जब उस सिग्मा नहीं मुझे चुतिया बना गया। भला वो पत्थर तुम्हारे क्या काम का? 7 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन की मौत के वक्त ये पत्थर पैदा होता है। तुम्हारे लिए ना सही, मेरे लिए अमृत है। और हाँ, असल में 7 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन का असली रूप 9 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन है। और 7 कलर्ड स्टोन के ऊपर 8 कलर्ड, यहाँ तक कि 9 कलर्ड रॉय स्टोन भी होते हैं। फायदे की बात करें तो इस पत्थर का चेहरा बस 7 कलर है। अब देखना कैसे 7 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन के खून के इस्तेमाल से अपना रंग बदलता है। अफसोस, ये तो 8 कलर स्टोन निकला। 9 होता तो मजा जाता। तब भी उम्मीद से ज्यादा ही है। शियाओयान, शुक्रिया। हमारे भी शुक्रिया कहाँ से आ गया? चलो मास्टर से भी मिलना है। आइए। अंदर चलते हैं। ये सीक्रेट रूम खास लोगों के लिए बनाया गया है, जासूसों से बचाता है ये। भाई और उनकी बहनों, आप सभी का शुक्रिया इतना लंबा सफर तय करके यहाँ आने के लिए। यकीन है हमें आप सबका ये सफर आपके दिन ये तो 9 इंच पिक डोजन है। ये रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन का मास्टर एल्डर बाउसन अभी उबांसंग बनने से बस एक कदम दूर ही है। और ज्यादा वक्त बर्बाद ना करके चलिए शुरू करते हैं इस साल के स्पेशल ट्रेड फेयर को। अब आपके सामने पेश है स्पेशल ट्रेड फेयर का पहला खजाना, हेवनली डिवाइन फीनिक्स विंग्स। इसके पहले मालिक के मुताबिक ये विंग्स एग्जैक्ट में हेवनली डिवाइन फीनिक्स योद्धा की मृत्यु के वक्त हासिल हुआ। इसकी ताकत के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। बोली लगानी शुरू की जाए। देखता हूँ मुझसे बड़ा सल्लू भाई कौन है। एक 3 कलर पिल लाइटिंग वाली टियर 5 पिल, एक 5 कलर पिल लाइटिंग वाली टियर 6 पिल। मैं देता हूँ 2, मैं देता हूँ 3। मुबारक हो दोस्त, हेवनली डिवाइन फीनिक्स विंग्स आपके हुए। इस हेवन डिवाइन फीनिक्स विंग्स के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े थे, यहाँ तो इतनी आसानी से नीलामी हो गई। अगली नीलामी एक टियन क्लास 2 टेक्निक। एक टियन क्लास 2 टेक्निक क्या चीज है?
मैं देता हूँ 6 टियर पिल। 2 7 टियर पिल। अब ये मेरा हो। ये 3 कलर पिल लाइटिंग वाली टियर 8 पिल। जीएन क्लास लो लेवल 2 टेक्निक। फजरा क्लास बॉडी बिक चुकी। अब अगली नीलामी। यह है हेवनली घोस्ट पॉइजन मैनुअल। आपकी पहली वोली इसकी औकात की बराबर की पिल होनी चाहिए। मैं देता हूँ 3 कलर पिल लाइटिंग वाली 2 टियर 8 पिल। मैं देता हूँ 4। मैं देता हूँ 4 कलर पिल लाइटिंग वाली 2 टियर 8 पिल। 4 कलर पिल लाइटिंग वाली 3 टियर 8 पिल। ये किताब के लिए मैं देता हूँ 5 कलर पिल लाइटिंग वाली 2 टियर 8 पिल। क्या ये लड़की किताब नायक तो है लेकिन इतनी कीमत भी नहीं। आखिर ये बंदा है कौन? इस वक्त कम से कम 100 लोगों की नजर हमारे सीक्रेट रूम पर होगी। मुबारक हो आपको। शुक्रिया शियोनियान। इस ट्रेड फेयर की दूसरी आखिरी नीलामी। इसके नाम नहीं इतना और है कि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के नक्शे का टुकड़ा। मैं देता हूँ 4 कलर पिल लाइटनिंग वाली 3 टियर 8 पिल्स। मैं देता हूँ 4 कलर पिल लाइटनिंग वाली 4 टियर 8 पिल्स। मैं देता हूँ 5 7। मैं देता हूँ 9। मैं देता हूँ 7 कलर पिल लाइटिंग वाली 5 टियर 8 पिल। क्या 7 कलर पिल लाइटिंग वाली 5 टियर 8 पिल? इससे जितना नामुमकिन है। क्या हाथ से ये भी 7 कलर पिल लाइटिंग वाली 8 टियर 8 पिल। 8 कलर पिल लाइटिंग वाली 8 टियर 8 पिल। 8 कलर पिल लाइटनिंग। मैं देता हूँ 8 कलर पिल लाइटिंग वाले 3 टियर 8 पिल। मैं देता हूँ 5। संभल के, ये बंदा बांसंग बनने से बेहद करीब है। 1 9 कलर पिल लाइटिंग वाले पिल। क्या मेरे कानून ने सस्ता रास्ता तो नहीं किया। 9 कलर पिल लाइटिंग वाली पिल। मुबारक हो मेरे दोस्त, सौदा पूरा हुआ। अब ये नाश्ता आपका हुआ। वो बंदा कोई बंदी लेके घूमने वाला छपरी नहीं। वो तुम्हारे खिलाफ बड़े बड़े कांड जरूर करेगा, संभाल कर रखना। अगर ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम 3rd रैंक होने के बावजूद दूसरा है, पता नहीं आखिरी चीज कितनी बवाल होगी। हमारे स्पेशल ट्रेड फेयर का आखिरी नीलामी कोई चीज नहीं बल्कि एक खबर है, और ये खबर एकदम पक्की है। अरे नहीं नहीं, ये बिल्कुल फुक्कट है। आपसे कोई कीमत नहीं ली जाएगी इसकी। बस एक खबर इसलिए आखिर में रखा गया क्योंकि इससे बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। आप सभी ने यकीनन एंशिएंट बोधि ट्री के बारे में सुना ही होगा। इस प्राचीन महान वृक्ष को वृक्ष से अनंत ज्ञान भी कहते हैं। इसका नाम इस पूरी दुनिया के 3 अजीम खजानों में शुमार है। इस वृक्ष को उगने में हजारों साल लग जाते हैं। इसके सारे चक्र पूरे होने के बाद ही ये सामने आता है। कहा जाता है एंशिएंट बोधि ट्री हर 1000 साल में एक बार ही आता है। हर बार दिखने के बाद जमीन के अंदर दफन हो जाता है, फिर किसी को नहीं मिलता। और जिसकी किस्मत में होती है ये, उसकी तकदीर में 2 संख लिख दी जाती है। ये एंशिएंट बोधि ट्री से जुड़ी खबर एकदम पक्की है जो मैंने बोली। एंशिएंट बोधि ट्री, तभी से आखिर में अनाउंस किया। एंशिएंट बोधि ट्री की हल्की सी खबर भी मौत की खेल को नहीं आता देता है। एंशिएंट बोधि ट्री डेसोलेट एंशिएंट रीजन में प्रकट होगी। पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से इसे शुमार किया जाता है। आप सब तो समझदार हैं, जानते हैं मौत का खेल और मौके का भी अलग हो ही नहीं सकते। तभी तो इस बुढ़े ने ऐसी खबर सबको दे दिया। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी मौत की तलाश में जाएं, जिसका फायदा ये उठाए। वो सितारा हो सकता है जिसका भले एंशिएंट बोधि ट्री नायाब है, लेकिन अभी के लिए पहले इस नक्शे के टुकड़े को फॉलिंग स्टार पहले वापस ले जाना। खबर तो सबको मिल चुकी है। इसी के साथ स्पेशल ट्रेड फेयर सफलतापूर्वक समाप्त होता है। आप सभी के सहयोग के लिए शुक्रिया। चले चलो, हम पर बहुतों की नजर है। अरे मेरे पुराने यारा, आखिरकार हम फिर मिल ही गए। ये किसी का अगर अपनी जिंदगी से मन भर गया हो तब भी कोई पंगा नहीं लेगा हमसे। ये तो 8 क्लास स्टोन निकला।
प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के नक्शे का टुकड़ा मैं देता हूं 5। एंशिएंट बोधि ट्री डेसोलेट एंशिएंट रीजन में प्रकट होगी। आप सभी के सहयोग के लिए शुक्रिया। सोचा था डिमोनिक लोटस फिल्म के नक्शे के साथ मुसीबत की वगन फोकट में मिलेगी, और मुसीबत के नाम पर मसला भी नहीं। ऑक्सीजन वो बंदा भले ही बाहर से लौंडिया फांसी लगे, पर बड़े बड़े लफड़े में नाम है उसका। आखिर वो बंदा है कौन? तुमने याद किया, शैतानों का शैतान दोस्त का दुश्मन हाजिर है। अरे यार, तू तो मौत को छू कर नहीं मर के वापस आ गया। आए हैं नक्शे के साथ साथ दो हुस्न की परी। फ्री फ्री फ्री। हेवनली स्कॉर्पियन, अर्थ स्कॉर्पियन, ये दोनों भाई स्कॉर्पियन डिमोनिक अजीब गंदे सेक्ट से हैं। क्लाउड रेन सेक्ट। क्लाउड रेन सेक्ट में इन 2 लौंडियाबाज के अलावा बाकी सब लड़कियां हैं। ये लड़के इन बुढ़े ठरकुल्लों के लिए बस 5 रुपए की पेप्सी हैं। शक्ति जूसो और फ्रेको ऐसे ही बढ़ाते ही ये कमीने अपनी ताकत। दाने दाने में लिखा है किसी कुत्ते का नाम, पर उस नक्शे पे लिखा है मेरा नाम। ना मुन्ना ना, तेरा नहीं तेरे बाप का, और तेरा बाप मैं हूँ। अरे पप्पा जी, उम्र चली गई बापगिरी करने की। अच्छा ठीक है, बाप को टपकाने के बाद तो फिल्म का नक्शा मेरा ही होगा ना। कोशिश करके देख सकते हो। यो शैन, ये मत सोचना कि तुम बैन शैन बन गए हो तो हमारी फटती है तुमसे। सदियों पहले तुमने भगाया था हम 2 भाइयों को, उसका हिसाब तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। भैया तुम बस कुछ देर देखो याओशैन को, मैं निपटाता हूँ उन तीनों को। थोड़ा जल्दी करियो। अरे फिक्र काहे को। अभी अभी तुम दोनों भाई मिलकर भी मुझसे मुश्किल से बच के भाग सकते थे। अब तुम अकेले हेवनली स्कॉर्पियन मुझसे मुकाबला करोगे। ठरकुल्लों के बीवी बच्चे नहीं होते क्या? याओशैन, भुट्टे होकर पर सिग्मा पंथी रग रग में बहती है। ठीक से 2 हाथ कर ही लेते हैं। इन दोनों ने पहले हमला करते वक्त अपनी असली ताकत छुपा रखी थी। सवियन और बाकी सब। अरे हुस्न की परियों, कहाँ जाती? तेरा हीरो इधर होती। मेरे साथ आओ, कसम से दिन रात जन्नत का एहसास कराऊंगा। लंगूर के हाथ में अंगूर अच्छे नहीं लगते, अब तुझे मरना ही पड़ेगा। तुम तो इसमें मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि मेरी बाहों में आए बिना रहा नहीं गया तुमसे। महाराज खुश हुआ। बहुत हो रहा है हमारी ताकत में। लगता है मास्टर को से ठोकने में और भी वक्त लगेगा। अब मुझे इसके ठलक के ठिकाने लगाना होगा।
तो बात है, बर्निंग फ्लेम वैली के सीक्रेट टेक्निक जैसा लगती है। ये 8 स्टार डोजून से 3rd चेंज डोजून पीक तक पहुंच गया। लेकिन इतना काफी नहीं। थर्ड सस्पेक्ट होने के बावजूद 6th सस्पेक्ट पीक से लड़ना मुश्किल है। शियाओ यान, ठीक हो ना? बस थोड़ी देर संभालो इसे। प्यारी परियों, क्यों इस बेकार बच्चे के लिए मरना चाहती हो? मेरे पास आओ, मैं तुम दोनों को औरत होने का असली मजा चखाऊंगा। तेज जबान ही काट लूंगी। मेरी जाने मन, लगता है मेरी बाहों में आने के लिए तुमसे अब और रहा नहीं जाता। ताकतवर है ये ठरकुल्ला। 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन भी शायद इसे रोक पाए। दोनों परियां ही काफी अनोखी हैं। एक 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन है और दूसरी वो फुल पॉइजन बॉडी। दोनों एक साथ मिल जाएं तो आम 2 जून पीक बंदे की भी बजा सकती हैं। लेकिन अफसोस, आज तुम्हारा पाला इस पावर की दुकान से पड़ा है। एक साथ आओ। ऐसी परियां तो चाहिए। 4 हेवनली फ्लेम्स। ठरकुल्ले कहीं के, प्यारी परियों से पहले प्यारी 5 कलर फायर लोटस का प्यार तुझे। ये तो पागल है, हेवनली फ्लेम्स को मिला डाला। शियाओ यान का ध्यान भटकना नहीं चाहिए। परियों, अगर तुम्हें मौत से इतना ही प्यार है तो मैं भी तुम पर रहम नहीं करूंगा। छोटे, ये लौंडियाबाजी का बस नहीं। भैया, ठीक है, अगर उस लड़के को ना सही तो पहले अब तुम परियों को ही ठिकाने लगाना होगा। हसीनाओं, अब देखते हैं तुम कहां भागती हो। अब कहां भागती हो? ठरकुल्ले, मौत से तुम लो। ठीक हो ना? झकास। ये क्या है? वज्रा ग्लास बॉडी,
सोचा नहीं था ये इसके पास होगी। मास्टर, आज यहाँ की लड़ाई जल्दी बड़े बड़े लोगों का ध्यान खींचेगी। हम यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि दूसरी मुसीबत आए। देखने में तो ये ऐसे ही बनाया हुआ नक्शा लगता है। ये प्राचीन नक्शा नकली नहीं लगता। इसे किसी दोगले ने दुनिया को धोखा देने तो नहीं बनाया। जरूर कोई राज होगा इसमें। थोड़ा खून डाल कर देता हूं। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम। डिमोनिक फ्लेम। ये प्राचीन नक्शा आग से घंटा फर्क नहीं पड़ता। सब बस आग तेज करो। दो चांद एक साथ दिखेंगे, 9 सितारे एक हो जाएंगे, जमीन और आसमान में लहर उठेगी, डिमोनिक लोटस फ्लेम दुनिया में उतरेगी। मास्टर, कुछ भेजे में घुसा क्या? दो चांद एक साथ दिखेंगे, 9 सितारे एक हो जाएंगे। ये एक बहुत ही खास आसमानी नजारा है, लेकिन ऐसे नजारे हर 1000 साल में एक बार ही दिखता है। जब दिखे ऐसे नजारे तो उठेगी जमीन और आसमान में लहर, तब प्रकट होगी डिमोनिक लोटस फ्लेम। 1000 साल में एक बार मतलब हाथ में घंटाला? हिसाब लगा तो पिछली बार ऐसे नजारे देखने के बाद 957 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब 3 साल बाद फिर से दो चांद एक साथ और 9 सितारे एक हो जाएंगे। 3 साल बाद डिमोनिक लोटस फ्लेम का प्रकट होते ही बड़े बड़े लोग स्वागत के लिए पहले से ही बैठे होंगे, सभी हाथ मारेंगे। सबियन xiaoyan ठीक? हाँ, बस प्राचीन नक्शे से एक आत्मा शक्ति सवियान के भेजे में चली गई। उसे छूना मत। क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब दो। जब हम पहली बार मिले तुम्हारी उम्र क्या थी? हाँ? मास्टर 15। हाँ, अबे कुछ नहीं, बस मेरी फट गई थी। कहीं तेरे अंदर की ताकतवर आत्मा ने कब्जा तो नहीं किया? हाँ, एक आत्मा शक्ति मेरे दिमाग में रह गई है। मैंने अपने आत्मा से उसे जानने की कोशिश तो की, पर उसने 2 रुपए का भाव नहीं दिया। अच्छी बात यह है कि उसने घोटाला नहीं किया, लेकिन मुझे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट का ऑरा महसूस हो रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लोटस सेंट, ये लोटस फ्लेम का मालिक है। मैंने पुरानी ग्रंथों में पढ़ा था कि ये महान शख्स डोडी बनने से सबसे करीब था, लेकिन इसकी मौत का कहीं कोई जिक्र नहीं। लगता है मेरे माथे में वो रोशनी का गोला इसी मास्टर ने छोड़ा। प्राचीन ग्रंथों में डिमोनिक लोटस सेंट एक इज्जतदार इंसान है। वो कभी कोई नीच हरकत नहीं करता। उम्मीद है वो रोशनी का गोला तुम्हारा नुकसान ना करे। हो सकता है डिमोनिक लोटस फ्लेम को काबू करने का ये सबसे बड़ा चाबी है। उम्मीद है ऐसा ही हो। लेकिन डिमोनिक लोटस फ्लेम हद से ज्यादा खतरनाक है। बाहरी ताकत के भरोसे रहे और 3 साल बाद भी डोसेंग ना बन पाए तो डिमोनिक लोटस फ्लेम सामने होने के बावजूद कटोरा लेकर बैठे रहना। मेरी अभी की ताकत से 3 साल में डोसेंग तक पहुंचना दिन में सपने जैसा है। तुम्हारे पास तो एक बोधि सीड है ना? अगर एंशिएंट बोधि ट्री को ढूंढ लो, बोधि हाट हासिल कर पाओ, तो 3 साल में डोसेंग पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। डेजर्ट एंशिएंट रीजन बहुत बड़ा है, वहाँ इंसानों का जाना पहले से ही मना है। एंशिएंट बोधि ट्री को ढूंढना इतना आसान नहीं। तुम्हारे पास एक बोधि सीड है, भले ही वो ज्यादा प्योर ना हो, लेकिन एंशिएंट बोधि ट्री को महसूस कर पाओगे उसकी मदद से। यही होगा तुम्हारा हुक्म का इक्का। लगता है इस बार डेजर्ट एंशिएंट रीजन मेरी राह देख रही है। 3 साल में डोसेंग जरूर पहुंचूंगा।
बोधि हाट हासिल करनी ही होगी। तो मौत को छू कर नहीं मर के वापस आ गया। उसका हिसाब तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था भैया। मौत से तो मिल लो। वज्रा ग्लास बॉडी। 2 चांद एक साथ दिखेंगे, 9 सितारे एक हो जाएंगे, डिमोनिक लूटस फिल्म दुनिया में उतरेगी। मेरे माथे में रोशनी का गोला इसी मास्टर ने छोड़ा। बोधि हाट हासिल करनी ही होगी। ये हो क्या रहा है? वो क्या है? Pavilion Master, ये तुम्हारे Pavilion Master Xiao Yan। ये वज्रा ग्लास बॉडी सच में तो कमाल का है। हाँ, अब भी ब्रेक थ्रू। अफसोस, चड्डी फोड़ी मेहनत के बाद भी वज्रा ग्लास बॉडी बस 76 फीट, अब भी 107 फीट लंबा होने से बहुत दूर। तुम ठीक हो? मास्टर, मिस्टर फेंग, ये चोट तो आम बात है। शुक्र है मेरा शरीर बचपन से गुटखा खाकर नहीं, अनमोल जड़ी बूटियों को निगलकर मजबूत हुआ, वरना मेरी हरकतें तो आम बंदों के लिए खुद को बम में बांधकर बूम होने का इंतजार करना है। तेरी चमड़ी पतली चिकनी दिखती है, पर गेंडे की चमड़ी पर चाबुक का असर होगा, तेरा नहीं। 107 फीट वाले वज्रा बॉडी के लिए तुम्हें चड्डी फाड़ो नहीं, ताबाड़ तोड़ू मेहनत की जरूरत है। हाँ ठीक है, अब मुद्दे की बात। खबर पकी थी, बोधी ट्री के प्रकट होने की खबर सच साबित हुई। तो जाना कब है? जितनी जल्दी हो सके। तुम्हारे आधे महीने सर्कुलेशन में रहते वक्त बहुत सी ताकतें पहले ही डेजोलेट इंस्टेंट रीजन में घुस चुकी हैं। तो अभी निकलते हैं। मैं भी जाऊंगी। और मैं भी। तियानवो, क्यों ना तुम हमारे साथ फॉलिंग स्टार पहले में रुक जाओ? क्यों नहीं इस बूटे धोबी कभी धोने से थोड़ी फुर्सत मिलेगी। अब आगे जो भी करना है तुम्हें खुद अपने दम पर करना है। अगर कोई ऐसा मसला हो जाए जो तुमसे हल ना हो पाए तो हीरो बनने की जरूरत ना है, हमें भी याद कर लिया जाए। इस जेट प्लेट को तोड़कर हमें फौरन बुला लिया जाए। एंशियंट बोधी ट्री के जलवे इतने हैं कि एंशियंट क्लाइंट्स भी उसके लिए हाथ धोकर पड़ जाएंगे। भले ही लड़कियों का दिल चुराना तेरे लिए हलवा हो, बोधी ट्री का नहीं। ये सफर मौत के खेलते भरा पड़ा है, प्लीज थोड़ा संभल कर रहना। मास्टर चिंता ना करें। जो जीता वही सिकंदर, तुम लोग हो बंदर। एंशिएंट बोधी ट्री, मैं आ गया। मेरा है, सब कुछ मेरा है।
पापा ने बोला था वो मेरा है। हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज पर नजर डालने की? तुम लोगों की माँ का भोलापन की कसम। ऐसा लगता है एंशिएंट बोधी ट्री लैला है, ये सब उसके पागल मजनू। वैसे भी चमन चपड़ी उखाड़ भी क्या लेंगे, हमारा आगे का रास्ता ही साफ करेंगे। चल क्या पता डेजर्ट एंड रीजन में पहले जाने वाले मुर्दा होकर भी न लौटे। उनमें से कई सारे डोजन भी थे। तो अब हम क्या करें? टांग अड़ाए बिना ऊपर से देखते हैं। ये है पॉइजन रेसिस्टेंट पिल। इस जहरीले धुंध में ये थोड़ी सी मदद करेगी। डोजन लेवल के योद्धा भी इस जहरीली धुंध से बच न पाए। लेकिन वैसे एक डोजन तो अपनी ऊर्जा से अपने शरीर को कवर कर सकता है, तो कोई आम जहर उसका घंटा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ओ नहीं, वो क्या? ये धुंध जहरीले धुएं की नहीं बल्कि जहरीले कीड़ों की है। जहरीले कीड़े? ये कीड़े बहुत ही छोटे हैं। अरबों खरबों की तादाद मिलकर ये जहरीला धुआं बनाते हैं। इसलिए डोजन की ऊर्जा बैरियर से इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन के साथ शरीर में घुस जाते हैं और CO2 के साथ जान लेके निकल जाते हैं। लेकिन मेरी वो फुल पॉइजन बॉडी के चलते लोग मेरे शरीर में ही मर जाते हैं। लेकिन तुम लोग लगता है हमारे शरीर में बहुत से कीड़े घुस चुके हैं। फिक्र मत करो, मैं करता हूँ कुछ। कैलिन, यहाँ आओ। मेरे सगनी पैरे के दायरे से बाहर मत जाना। शुक्र है ये कीड़े हेवनली फ्लेम से तो डरते हैं। ये ठंडी पसंद कीड़े हेवनली फ्लेम्स की सूरज जैसी गर्मी थोड़ी सह पाएंगे। चलो। लगता है हमारे कदम इंसेंट रीजन पर पड़ चुके हैं। लगता है अभी एंशिएंट बोधी ट्री बहुत दूर है, इसलिए उसका सही पता ये भी नहीं बता पा रही। लेकिन इस बोधी सीड की इशारों की माने तो वो इसी दिशा में होनी चाहिए। ये हो क्या रहा है? चलो देखते हैं। अरे हसीना, कहाँ चलती मेरे बिना? तुम सब लड़ाई से निकलने का मौका ढूंढो, हमें जल्दी मदद की जरूरत है। मैं नहीं रोकती हूँ। तुम मुझे रोकोगी?
है प्रोफाउंड स्काई सेक्ट हमें यही खत्म करने का इरादा बना चुका है। मास्टर अब हम क्या करें? संभल गई। सैक लीडर यून, सारे रास्ते बंद हो चुके। अब तुम गुरु चेली की टोली हमारी बनोगी आधी घरवाली। आए हाय 10-10 आधी घरवाली, मजे ही मजे। घर के उल्लू खाई के? ये नाम इस बूढ़े को पसंद आया। जो चाहे जैसे भी जीता हो वही है सिकंदर, बाकी है बंदर। उसूल है प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के इन अंदर। कमीनों ने पीठ पीछे हमला किया जब हम जानवरों के साथ लड़ रहे थे, जिस वजह से हमारे एल्डर्स मारे गए। इसका बदला हम जरूर लेंगे। उम्मीद है जो शिष्य मदद ले गई थी वो जल्द लौट आए। हाँ, सेक्ट लीडर यून, हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने तुम्हें मौका दिया था, तुमने ही कदर नहीं किया, तो इसमें हमारी क्या गलती? क्यों? सेक्ट लीडर यून अब भी सपना देख रही हैं कि उनकी शिष्य मदद लेकर आती ही होगी। तुमने क्या किया उसके साथ? हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के इतने सारे शिष्य हैं, तो एक एक को कितनी छोरी है? बच्चों को मत बिगाड़। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के शिष्य सुनो, यूनियन और उसकी चेली को छोड़कर बाकी सब तुम आपस में बांट लो। जानरन, मैं प्रोफाउंड स्काई सेक्ट वालों को रोकती हूँ, तुम मौका मिलते ही निकल जाना। मास्टर, लेकिन आप? अभी मैं फ्लावर सेक्ट की लीडर हूँ। फ्लावर सेक्ट की इज्जत के लिए अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े यह भी कबूल है। फ्लावर सेक्ट सुनो, जानरन के साथ यहाँ से फौरन निकलो, मैं इन्हें पीछे रोकती हूँ। ऐसी जिंदगी जिसमें अपनी बलि चढ़ानी पड़े, उससे बेहतर हमें मौत कबूल है। पागल लड़की। फजूल की मेहनत, आखिर में तो हमारे ही मजे। हैवान, जबान संभाल के। सेक्ट लीडर यून, बेकार की कोशिश मत करो। चलो ना मिलकर डुएल का डिवीजन करते हैं, मजा आएगा। कितनी फिक्र करती हो? चलो उसके पास ही भेज देता हूँ। हाँ, सेक्ट लीडर यूनियन, तुम्हारा ये नूरानी चेहरा देखकर मुझे कहीं गुदगुदी हो रही है। पता नहीं जब सेक्ट लीडर लियो तुम्हें तैयार करेगी तो और कहाँ गुदगुदी होगी। ऐसी हसीनाओं के लिए ये बूढ़ा थोड़ी मेहनत तो कर ही सकता है। बड़े बड़े सपने। इधर मौत का फैसला मैं करता हूँ, तुम्हारी भी। सैक लीडर यून, इतनी भी क्या जल्दी है? अगर तुम मर गई तो मेरी सारी टेक्निक्स क्या मैं तुम्हारी नाजुक सी चेली पर इस्तेमाल करूंगा? जानरान, मास्टर, कमीनी औरत,
हिम्मत करती हुई प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के कुत्ते हमेशा की तरह गंदी नाली में ही पड़े रहो। मरना चाहते हो? अगर हिम्मत है तो अपना असली चेहरा दिखाओ, आगे हो कौन? हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के मामले में टांग अड़ा रहे हो? अबे वो बंदा आखिर है कौन? वाइस लीडर को एक रैप्टर में चपटा बना दिया। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोगों, तुम बस देख क्या रहे हो? मेरा साथ दो इस राक्षस को खत्म करने के लिए। अरे भाड़ में जाए वाइस लीडर, जिंदा रहा तो बाद में साथ देंगे। राम साधु, ऊपर वाले एक बार बचा ले। इन सब लोगों को ऐसी सजा दूंगा कि ये लौटी आबादी तो क्या, लोग के भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहेंगे। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। तुम तो क्वीन मेडूसा हो। युन युन। शियाओयान, मेरा है, सब कुछ मेरा है। डेजर्टेंस इन रीजन में पहले जाने वाले मुर्दा होकर भी न लौटे। ये हो क्या रहा है? अब तुम गुरु चेली की टोली हमारी बनोगी आधी घरवाली। आए हाय 10-10 आधी घरवाली, मजे ही मजे। मेरे घर के उल्लू खाई के हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के मामले में टांग अड़ा रहे हो। यंग मास्टर शियाओयान, शियाओयान, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? इसे झेलने के लिए मेरा जिस्म भी तैयार नहीं है, इसलिए वज्रा बड़ी दुश्मनों के साथ थोड़ी बहुत तेल मेरे भी लगा देता है। वैसे तुम भला यहाँ कैसे? क्या करें, इन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के कुत्तों की बदबू मुझे हर बार अपनी ओर खींच ही लेती है। मेरे पास कुछ दवाइयां हैं, ये पिल्स अपने लोगों में बांट दो। पता नहीं हमारा फ्लावर सेक्ट तुम्हारे इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएगा। कर दी ना छोटी बात, हम दोनों के संप्रदाय बहुत पहले से दोस्त हैं। ये एहसान नहीं, जिम्मेदारी है। यानरान, ये दवाइयाँ सबको बांट दो। जी मास्टर। सियाओसेन, चिंगले, तुम दोनों भी थोड़ा हाथ बटाओ। वैसे तुम लोग यहाँ कब से हो? तकरीबन 5 दिन।
हमारे पास कोई सही जानकारी नहीं थी, इसलिए इतने धीरे चल रहे थे। सफर में हम गलती से जानवरों के इलाके में घुस गए थे और मौके का फायदा उठाया प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने। यहाँ तक कि एल्डर किंगवा भी मारी गई। चिंता मत करो, अब हम साथ हैं। हम चाहते हैं सबका साथ, करते हैं सबका विकास। इसी मुसीबत से भी बच पाएंगे हम। सेक्ट लीडर, हमने बस डेसोलेट एंशिएंट रीजन में कदम रखा ही था कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने पीठ पीछे हमला कर दिया, जिस कारण हमारे बहुत से लोग मारे गए। अगर अब किसी खतरनाक जानवर से सामना हुआ तो बचकर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो एक साथ चलें। वैसे हम दूसरों के मुकाबले कितने पीछे हैं? अब तक शायद डेसोलेट एंशिएंट रीजन के एंशिएंट टेरेस के पास पहुंच गए होंगे। वहां आमतौर पर खतरनाक जानवर नहीं पाए जाते। वो डेसोलेट एंशिएंट रीजन की कुछ खास महफूज जगहों में से एक है। एंशिएंट टेरेस। लगता है अब समय बर्बाद करने का समय नहीं बचा। अब क्या हुआ? कोई मैजिकल बीस्ट आ रही है। एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन। इसकी ताकत 5 चेंज डाउजन पीक से कम नहीं होगी। कुछ दिन पहले गलती से एंशिएंट टेरेस की शॉर्टकट के चक्कर में हम इसके इलाके में घुस गए थे। मरते मरते बचे। इसका इलाका प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन के इलाके में हेवन डीमन स्पिरिट पूल होता है, जो जिस्म की ताकत बढ़ाती है। वज्र क्लास बॉडी की प्रैक्टिस के लिए ये तो सोने पे सुहागा। कहीं तुम वो तो नहीं सोच रहे? सोने पे सुहागा देखकर सराफत से निकल जाऊं। इतना शरीफ नहीं हुआ है, इसलिए अकेले जाऊंगा। हम अकेले जाने दें तो ना जाएगा। हेवन डायमंड पाइथन ने पकड़ लिया ना, बहुत पिटेगा। यंग मास्टर शायन, हम भी आपके साथ चलेंगे। मेरे पास फ्लावर पीपल्स हैं। अगर कोई मसला हो जाए तो मैं हेवनली डीमन पाइथन को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो फिर मैं रास्ता दिखाती हूँ। ठीक है, जब तक वो नागिन वापस आएगा हम 9-11 हो जाएंगे। सामने ही है हेवन डीमन ब्लड पूल। यही वो नागिन अपने बच्चों को जन्म देती है ना, ताकि उसके बच्चों को भरपूर ऊर्जा मिलती रहे सदियों से बिना रुके। हेवन डीमन पाइथन ने प्योर एनर्जी वाले खजानों को इसमें मिलाया है। ये ऊर्जा वज्र क्लास बॉडी को पीक तक पहुंचाने के लिए काफी होगी। इतनी खतरनाक ऊर्जा शायद कोई इंसान का जिस्म से बर्दाश्त कर पाए। फिक्र मत कर, हम नहीं सह सकते। शियाओयान सह पाएगा या नहीं, इसका फैसला शियाओयान करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं। अपनी सांसें रोको, चलो देखते हैं। स्नेक फ्लावर पीपल्स एक्टिवेट। जल्दी भागो। सोचा नहीं था इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। इस नागिन को तो चिंगले ने भी कंट्रोल नहीं कर पाई। सब पीछे हटो। हाँ। नागिन, चलो। जल्दी फैल जाओ।
थकान होगा तभी शायद चिंगलेन इसे कंट्रोल कर पाए। नागिन कहाँ गया? अबे कहाँ भाग गया तू? यंग मास्टर श्रायन, जल्दी यहाँ आइए। Heavenly Prison Poison World. कहाँ गया? संभाल के। श्याओयान, तुम अपनी जिंदगी से इतने लापरवाह कैसे? फिर से वज्र ग्लास बॉडी। श्याओया ने फिर से वज्र ग्लास बॉडी इस्तेमाल किया। वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। हमें कुछ करना होगा। श्याओयान, विंड स्पीड मेटियोर। Illusions Poison Spray. अब मेरी बारी। ट्रिपल जेट ड्रीम स्नेक फ्लॉपी पिल्स डीमन आई एक्टिवेट। यंग मास्टर शायद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए तो काबू कर लिया है, पर मैं इसे पूरी तरह काबू नहीं कर सकती। श्याओयान, जल्दी जाओ ब्लड पूल में। हम यहाँ किंगलिन के साथ हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखियो। यहाँ की ऊर्जा तो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा प्योर है। इस तरह अब्सॉर्ब करने पर बहुत समय लग जाएगा। 3000 लाइटनिंग बॉडी।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, और वो अनाउंसमेंट ये है कि अब से व्हाट्सएप पर मेरा रिप्लाई किसी को नहीं जाने वाला। अगर मेरे AI चैटबॉट ने रिप्लाई दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। मैं सवालों के जवाब बिल्कुल भी नहीं देने वाला, देखकर भी इग्नोर कर दूंगा हर उस क्वेश्चन को जिसका जवाब व्हाट्सएप चैनल पर या फिर Q&A वीडियो पर दे दिया गया है, या फिर Q&A वीडियो देखने के बाद उस सवाल का आंसर तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। तो पढ़ते हैं वीडियो में आगे। किंगलैंड, अब ये हेवन डिवाइन पाइथन मेरे काबू से निकल गया। यंग मास्टर शियान अभी भी कल्टीवेशन कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। यंग मास्टर शियान, माफ करना, देर हो गई। तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी? हम ठीक हैं, यकीन नहीं होता। तुमने तो सच में वज्र ग्लास बॉडी पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली।
उस नागिन को रोकने के लिए शुक्रिया। माफ कीजिए यंग मास्टर श्यायान, मेरी स्नेक फ्लावर पीपल भी उस हेवन डीमन पाइथन को रोकने में नाकाम रही। छोड़ो भी, अब ये हेवन डीमन पाइथन तुम्हारी हुई। शुक्रिया यंग मास्टर श्यायान। तो सब थोड़ा सा आराम करो, जल्दी हम एंशिएंट टेरेस की ओर रवाना होंगे। एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन, इतनी खतरनाक ऊर्जा शायद कोई इंसान का जिस्म से बर्दाश्त कर पाए। अबे कहाँ भाग गया तू? ओ नहीं, संभल के। फ्लावर सेट भी आ गया। अरे फ्लावर सेट नहीं, लाल फूलों की दुकान आई है। अरे फ्लावर सेट वाले भाई, अब उनके पास पिल्स ही पिल्स हैं। इस डेस्कोलेट रीजन में बहुत काम आएंगी ये पिल्स। आप जैसे हैंडसम के लिए तो भंडार के भाव दे सकता हूँ। जरा देखिए तो सही क्या खजाना है मेरे पास, एक बार तो देखिए। अरे लाल परी आप तो रुक जाइए। ये लौंडा है कौन? पहले कभी देखा नहीं, पता नहीं उस लौंडे ने इस सब परियों पर क्या जादू किया है। ये तो किंग डोमेन प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। फ्लावर सेक्ट वाली दिखती फूल है पर फायर है, वहाँ एक स्पॉट तो मिल ही जाएगी। उस लड़के का ऑरा भी कमाल का है, कोई ऐरा गहरा लगता तो नहीं। टोकलान वाले बोधी ट्री को जाने तो नहीं देने वाले, पता नहीं कब आएंगे वो। सेंट्रल प्लेन्स में बड़े लफड़े करने वाले गैंग्स भी आए हैं। स्टोन प्लेटफॉर्म के जितने ऊपर जाएंगे उतने ही ताकतवर मुन्ना भाई भी मिलेंगे। तुम सब मेरे पीछे ही रहना ताकि मुन्ना भाई अपनी औकात में रहे। शायान, पंख वाले मुर्गियों के मुंह मत लगो। अबे ओए, तो तू ही है शियानोयान। वो जियोफेंग है, हेवन डिमॉन फोनिक्स ट्राइब के चीफ का बेटा। सुना है ये दुस्सी भाई जियोफेंग बड़ा ही कलाकार बंदा है। ये तो आम बंदा नहीं है। पर वो सिग्मा लौंडा है कौन? 5 किलो का जिगरा है, तभी तो उनसे पंगा लिया है। शायान, तूने हमारा ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट चुराया, इसका हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। हाँ जानता हूँ कि उस ओरिजिन फ्रूट पर तुम्हारे बाप का नाम था, और तुम पंख वाले मुर्गियां भूल गए हो कि तुम्हारा पापा मैं हूँ। शायान, तेरी जुबान से निकले ये शब्द तेरी मौत का कारण बनेंगे। पता नहीं कैसे अजीबोगरीब तरीकों से एंशिएंट हेवन फिनिक्स की थोड़ी सी ताकत उधार ले ली और बन गई थर्ड चेंज पीक टोजन। वरदान के साथ फोकट में शराब ये मिला कि इससे आगे कभी बढ़ नहीं पाओगी। तुझे क्या पता मुझे क्या क्या झेलना पड़ता उस तक चल पहुंचने के लिए। अपनी चाह भी दांव पर लगाई। तोशंग एंशिएंट हेवन फिनिक्स के ऐसे ब्लड को अपने तोशंग जिस्म में समाना, वो हड्डियां गला देने जैसा खाल उधेड़ने वाला दर्द, ऐसा दर्द तुम इंसान सोच भी नहीं सकते। अपनी आंखों से अपने ही लोगों को मरते देखा है मैंने ब्लड ट्रांसप्लांट के दौरान। खुशकिस्मती से मैं जिंदा बच गई, आखिर तक डटी रही, आखिरकार सफल हुई। यह सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तेरे लोग बच्चों को दूध की बजाय बिरयानी खिलाए, वो हजम ना कर पाई, गलती मेरी है। मैंने ये सारी तकलीफें सही ताकि तेरी मौत अपने हाथों से लिख पाऊं। हाँ, लगता है आग लगने वाली है। अच्छा ही है, फ्लावर सेक्ट और फोनिक्स से ही उलझे रहेंगे।
बहुत विक्ट्री के लिए 2 दुश्मन तो कम होंगे। सुना था कि हेवन इवन फिनिश ट्राइब का तो अलग ही रुतबा है। शियाओयान जी, बहुत समय हो गया। सोचा नहीं था इस लड़के के लिए ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के फर्स्ट जनरल खुदा टपकेंगे। यह है फॉलिंग स्टार पेविलियन के यंग मास्टर शियाओयान और हमारे अनऑफिशियल दामाद जी। दामाद जी? आज मौत भी से बचाने आए। शायान को मैं यहां से जिंदा जाने नहीं दूंगी। भाई किंग यांग, ये किंगर और शियानो का आपसी मामला है। बेहतर होगा अगर इसमें कोई बाहर वाला टांग ना अड़ाए। शायान, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़। जैसा तुम चाहो। पापा ने बिल्कुल सही कहा था। गधे की सवारी करने वालों को घोड़ा पकड़ाओगे तो वो घोड़े को ही गधा बना देंगे। नई ताकत के साथ वही घिसे पीड़े तरीके हैं। शायान, गौर से देख अपनी मौत को। क्या ही सीमा लौंडा है, तो इसे कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। कितनी खूबसूरत लड़की थी यार, उसकी जगह मैं होता, हाथ उठने से पहले ही मैं ही पिघल जाता। योद्धा कांटों पर चलकर खुद अपना रास्ता बनाते हैं, और पंगा लिया तुमने, हार का सामना किया तुमने, गलती मेरी। बेशर्मी की हद है। ये कैसे हो सकता है? किंगर, अगली बार मुझे आजमाना हो तो खुद मैदान में आ। औरत को आगे भेजना ये मर्दों का काम नहीं। समझाने के लिए शुक्रिया। अगली बार मैं खुद तुमसे लड़ूंगा। हमेशा तैयार मिलूंगा। लड़की थी, थोड़ा तो रहम करता। कभी कभी थोड़ा सख्त बनना पड़ता है, नहीं तो बच्ची पापा की परी बन जाती है। शियाओयान जी, आप हमारे साथ चलिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। बहुत समय हो गया। आप ही सेक्ट लीडर यूनियन है ना? मिस सुनर, तो आप ही बहन कैलिन हैं। शियाओयान जी से आपके बारे में बहुत सुना है। मुझे सिर्फ क्वीन मेडुसा ही बुलाओ। मिलकर खुशी हुई। सुना है कि यान अलायंस की आज की इस कामयाबी के पीछे आप ही हैं। बहुत बड़ी बात है। आपकी मेहरबानी। शियाओयान जी, आप इस बार डेजर्ट एंशिएंट रीजन में एंशिएंट बोधि ट्री के लिए ही आए हैं ना? यहाँ से और आगे डेजोलेट एंशिएंट रीजन के अंदर जाने का रास्ता है, और एंशिएंट बोधि ट्री वहीं पर है। लेकिन उस घाटी में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। उन्होंने एंशिएंट बोधि ट्री को चारों तरफ से घेर रखा है। एंशिएंट बोधि ट्री से पहले उन जानवरों के समुद्र को पार करना होगा। तुम पहले भी जा चुकी हो? इस डोमेन प्लेटफॉर्म पर जितने भी इकट्ठे हैं, पिछले कुछ दिनों से कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। वहाँ न सिर्फ जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा है, बल्कि उनमें बहुत से बेहद खतरनाक मैजिकल बीस्ट भी हैं। कोई भी एक ग्रुप अकेला अंदर नहीं जा सकता। तभी तो सभी यहाँ बैठकर मच्छर मार रहे हैं। आगे जाने से फट रही है इनकी। वैसे कुछ बहुत ज्यादा ताकतवर लोग भी हैं जो अपनी ताकत के दम पर अकेले ही निकल पड़े।
बचाओ! बीस्ट टाइड आ गई है। ये नहीं हो सकता। किस भड़वे ने बोला था जानवर डोमेन प्लेटफॉर्म के पास नहीं आ सकते? लगता है डोमेन प्लेटफॉर्म भी अब महफूज न रहा। आज जून क्लान का ये एहसास हम कभी नहीं भूलेंगे। वक्त आने पर इसका कर्ज जरूर चुकाएंगे। ये तो हुनक्लैन के लोग हैं। इसका नाम है हुनयू। ये बंदा बड़ा ही खतरनाक है। इसके पास भी हुनक्लैन की डिवाइन ग्रेड ब्लड लाइन है। यहाँ तक कि हुनक्लैन की नई पीढ़ी के उन 2 लोगों में से हैं जो आगे चलकर क्लैन चीफ बन सकते हैं। दोस्तों, हम इस वक्त किस हालात में फंसे हैं यह आप सब अच्छी तरह जानते हैं। हम सबका मकसद डेसोलेट एंशिएंट रीजन के अंदर बोधि एंशिएंट ट्री तक पहुंचना है। हमारी मानो तो क्यों ना एक हो जाएं। क्या बोले तो अलायंस। ये हुनक्लैन वाले बड़े खतरनाक होते हैं। कहीं साथ देने के चक्कर में ससुरा हमें इन जानवरों का सलाद बना दे। पर अभी के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और वहां पहुंचने के बाद अगर हमारे बीच तू मैं हो जाए तो अभी के लिए ये सब सोचना वो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी हम में से कोई भी एक ग्रुप अकेला उस बीच साइड को पार नहीं कर सकता। इस आदमी ने बात तो सही की है। बीस्ट टाइड की संख्या बहुत ज्यादा है। उनके बीच डाउ जोन लेवल के खतरनाक जानवर होना आम बात है। इससे बेहतर यही है कि एंशिएंट डोमेन प्लेटफॉर्म पर ही रुके जब तक कि बीस्ट टाइड चली नहीं जाती। दोस्तों, अगर एंशिएंट डोमेन प्लेटफॉर्म आपको बचा सकता तो इस जगह को खंडर मेरे बाप ने तो नहीं बनाया ना। पता नहीं क्यों ये बीस्ट टाइड नजदीक आती जा रही है। हमारे पास बस एक ही मौका है, वो ये है कि हम सब एक हो जाएं, एक अलायंस टीम बनाएं, एक साथ मिलकर इस बीस्ट टाइड को पार कर रख देंगे। वरना बोधि ट्री का सपना भूल जाए। ये सफर खतरे से भरा होगा। हम हुनक्लैन सबसे आगे रहेंगे, सबसे आगे रहकर आपका रास्ता साफ करेंगे। हमारे इस अलायंस में कोई ऊंच नीच नहीं की जाएगी, इसलिए कोई किसी पर हुक्म नहीं चलाएगा। तो आप सब बेफिक्र रहिए। इसके अलावा कोई किसी का इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ एक दूसरे की मदद। हुनक्लैन ताकतवर भी है, हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। ये बंदा तो लोगों को बहकाने में माहिर है। अलायंस बनाना ही अभी के लिए सबसे बेहतर रहेगा, लेकिन ये कुत्ते के तुम कांड जरूर करेंगे। अरे हुनयून भाई की जुबान की भी कोई कीमत है यारो। अच्छा, हम डीमन फोनिक्स ट्राइब पहले आपका साथ देने को तैयार हैं। यकीन के लिए शुक्रिया भाई जूफेंग। प्यार से प्यारे कहते हैं मुझे हुनयू। अगर किसी को यकीन नहीं उसे जाने की जरूरत नहीं, पर क्या करें, बीस्ट साइड आपको सोचने के लिए ज्यादा वक्त दे तो ना। बीस्ट टाइड तो सच में आ गई। लानत है। आगे खाई है, पीछे भी खाई है। इससे बेहतर है एक बार कोशिश करके देखते हैं। चलो। बीस्ट टाइड से टकराते वक्त हुनक्लैन की हरकतों पर नजर रखना। गद्दारी तो ये करेंगे ही, अपने आप को इसके लिए प्यादा मत बनाओ। बीस्ट टाइड जिस तरफ से आ रही है, एंशिएंट बोधि ट्री भी उसी दिशा में है। मैं तो चला अपने लोगों के साथ आगे। बस उम्मीद करते हैं जब हम थक जाएं, आप सब आगे आकर अपना हाथ बटाएं। आप चलो। चलो इनका पीछा करो।
एस्टेट के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन उसके ज्यादा करीब मत जाना। दूरी बनाए रखो, हुनक्लैन जरूर कोई चाल चलेगा। बस बहुत हुआ, फॉर्मेशन हटाओ। हुनक्लैन वाले कहाँ गए? देखो, हुनक्लैन आगे निकल गया, जल्दी उनका पीछा करो। आखिरकार आ ही गए। मैं और मेरे सभी लोग अब थक चुके हैं। भाइयों से गुजारिश है, हमारी जगह संभालें। तुम लोग कभी नहीं पता था ये हुनक्लैन वाले सबको मामू बनाएंगे। रुको, हुनक्लैन वाले कहाँ गए? डूजन लेवल का खतरनाक जानवर। Thousand illusion poison spray. इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज सहित एनीमे फॉर यू को फॉलो करके इस वीडियो पर लव हार्ट रिएक्शन देकर कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट प्लीज। और साथ ही ये भी कमेंट करो कि इस एपिसोड में आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। उसके बाद हम आपको पर्सनली इसके अगले एपिसोड का लिंक भेज देंगे। लेकिन अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ अगला पार्ट ही नहीं बल्कि आपको हमारे आज तक के सारे हिंदी डब्ड एपिसोड्स मिलते हैं। और इस महीने के एंड तक और भी जितने नए एपिसोड डब किए जाएंगे वो सब भी मिलेंगे जैसे जैसे डब होते हैं एकदम फटाफट, वो भी 4K क्वालिटी में डाउनलोड ऑप्शन के साथ। मतलब सिंपल है, सब्सक्रिप्शन खरीदने पर आपको मिलता है करंट एपिसोड से लेकर लेटेस्ट एपिसोड तक हिंदी डब और साथ ही हमारे आज तक के बनाए हुए सारे के सारे हिंदी डब्ड एपिसोड्स। हमारे ये फैन मेड हिंदी डब्ड एपिसोड्स फेसबुक पर 4 हफ्ते बाद फ्री में आते हैं क्योंकि फेसबुक से हमें इस काम के लिए एक पैसा भी नहीं मिलता क्योंकि अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं हुआ। और अगर बात करें YouTube की तो भूल ही जाओ भाई, वहाँ तो कॉपीराइट तुरंत आकर वीडियो को ही ब्लॉक कर देता है, चाहे एनिमे सोलैंड जैसा ही क्यों ना हो जिसके कंप्लीट राइट्स टेंसेंट के पास है। जिस वजह से वीडियो अगर ब्लॉक ना भी हो तब भी कॉपीराइट क्लेम जरूर आता है, जिस कारण से अगर कभी गलती से YouTube चैनल मोनेटाइज हो भी गया तब भी सारा का सारा पैसा YouTube और टेंसेंट कंपनी ले जाएंगे और मुझे ठेंगा पकड़ा दे जाएंगे और मेरी हफ्ते भर की मेहनत का फल मुझे घंटा मिलेगा। और अगर मैं डबिंग करता हूँ बिना सपोर्ट के तो डब ही नहीं कर पाऊंगा भाई, क्योंकि मेरा बाप कोई अंबानी नहीं कि मैं अपने बाप का पैसा उड़ाकर आपके लिए हमारे लिए डबिंग करूं और अपने अंडर काम करने वाले वॉइस आर्टिस्ट को हजारों की सैलरी देता फिरूं। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी समझोगे। तो अगर अगला पार्ट देखना है तो फटाफट कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट प्लीज, या फिर सब्सक्रिप्शन खरीद लो और जितने पार्ट्स अभी तक डब हो चुके हैं सबके सब एक साथ अभी के अभी देख लो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर
नंबर पर मैसेज करो, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करो जिसका लिंक इस वीडियो के टाइटल और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा Q&A वीडियो नहीं देखा तो सब्सक्रिप्शन खरीदने से पहले एक बार उसे जरूर देख लेना, क्योंकि बार बार समझाते समझाते डबिंग करने में हमें और भी ज्यादा देर हो जाती है। इसलिए कृपया मेहरबानी करके Q&A वीडियो और व्हाट्सएप चैनल की सारी बातें ध्यान से पढ़ो और सुनो। और अगर आपको डबिंग कैसे करते हैं सीखना है तो हमने एक हाउ टू डब पर भी वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट और टाइटल में दे दिया है, या सिंपली फेसबुक पर शाहिद एनीमे फॉर यू सर्च करके पिन वीडियोस में आपको Q&A वीडियो और हाउ टू डब वीडियो दोनों ही मिल जाएंगे। तो अभी के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदी में बोले तो आप सभी पर सलामती हो, सृष्टिकर्ता की रहमत बरकत आप सभी पर बनी रहे। गुड बाय।